हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं भी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, दिन है शनिवार का। आज मेरे हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी थी, तो बहुत ही आराम आराम से मैंने काम किए हैं। बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इतना अभी एकदम से कर पाना पॉसिबल नहीं था। थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो इंसान अपने आप ही उसका शरीर जवाब देने लग जाता है। तो मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि जैसे मतलब खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था और काम करने का तो क्या ही करता। तो इसलिए थोड़ा सा ना कमज़ोरी सी फील भी हो रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत टाइम के बाद अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आज मैं धीरे धीरे अपने घर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना आजकल शाम के टाइम पे बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी तूफ़ान चलने लग जाता है। तो उसके साथ क्या होता है ना, कई बार विंडो जैसे ओपन छूट जाती है, या ना भी छूटे तो भी हवा को तो कोई रोक नहीं सकता। तो उस हवा के साथ में ना बहुत ज़्यादा धूल अंदर उड़ के आ जाता है। और हमारे फर्नीचर क्योंकि ये ब्लैक कलर के हैं, ब्राउन कलर के, तो इन पे क्या होता है ना, बहुत जल्दी सारे धूल के कण दिखाई देने लगते हैं और देखने में इतना गंदा लगता है। ऐसा लगता है मानो कितने टाइम से जैसे रूम बंद पड़ा हुआ हो। तो ऐसा देखने में लग रहा था और मैं बहुत टाइम से कर भी नहीं पा रही थी क्लीनिंग। तो मैंने सोचा आज आराम आराम से करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा अगर ऐसे ही छोड़ के रख दूँगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और मेरे बस का नहीं होगा। तो आज फाइनली इतने टाइम के बाद मैंने फिर से अपने घर को एकदम चकाचक चमका दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था अब। और हाँ, कल के वीडियो में मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था। वो मेरी व्यूअर है, मेरी सारी वीडियोस देखती हैं। तो उनका रिप्लाई मैंने वैसे तो किया था, बट क्या हो रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ रिप्लाई कर रही हूँ कमेंट में, तो कहीं शब्दों से उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ या फिर मैं उन्हें कुछ ऐसा जवाब दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो में उनके कमेंट को मैं क्लियर कर दूँ। तो उनका कमेंट ये था कि आप बोलते हो कि आप घर में इतना सारा काम करते हो, आपका क्या काम होता है? घर का काम तो वो होता है जो लिपाई पुताई करते हैं और घर में फैमिली को देखते हैं। उनका काम क्या होता है उनसे पूछिए। और आपका तो बस ये छोटा मोटा काम है, और आप जाले निकालने को या झाड़ू पोछा करने को सफाई बोलते हो, तो या मेहनत का काम बोलते हो। तो देखिए, मैं उन्हें इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं आपके कमेंट से नाराज़ हूँ या फिर मुझे कोई गुस्सा आ रहा है उसमें मैं आपका रिप्लाई कर रही हूँ वीडियो में। ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ रिप्लाई मैं कमेंट में नहीं कर सकती हूँ, वो मैं अपने खुद बोल करके मैं आपको समझा सकती हूँ। तो देखिए, बात ये है कि मैंने कभी भी अपने किसी वीडियो में ये नहीं बोला है कि जो मेरे घर के काम होते हैं मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, या मैं सभी हाउसवाइफ से अलग हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपने सर पे बर्डन रख के काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरे अगर पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि कभी भी किसी के काम को कम नहीं समझना चाहिए, कोई भी हो। अगर एक हाउसवाइफ है तो वो चाहे उसके साथ परिवार है, बच्चे हैं, नहीं है, तो भी उसका घर अगर जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, वो उस घर को संवारने के लिए दिन रात एक करती है। यहाँ तक कि अगर घर परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वही हाउसवाइफ, वही एक औरत सबका ख्याल रखती है, बिठा बिठा के उनको खाना खिलाती है, उनका 24 घंटे उनकी सेवा में लगी रहती है। लेकिन अगर उसकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए तो भी वो दिन रात काम करती रहती है। देखिए, रही अगर बात लिपाई पुताई करने की, तो क्यों करते हैं हम लिपाई पुताई? वो भी इसीलिए करते हैं ना गाँव के लोग, क्योंकि आप अपने घर को चमकाना चाहते हो, आप अपने घर को अच्छा साफ़ सुथरा बनाना चाहते हो। तो सेम वही काम हम लोग भी करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि नीचे मार्वल में मैं यहाँ लिपाई पुताई करने लग जाऊँ, ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं हुई। और झाड़ू भी आप लोग भी लगाते हो, आप लिपाई करते हो तो हम पोछा लगाते हैं बैठ के। अपना अपना जो भी काम है सबका अपनी जगह बिल्कुल सेम है। कई हाउसवाइफ ऐसी भी होती है जो सुबह घर का काम करती हैं, बच्चों को देखती है, उनको स्कूल भेजती है, उनका खाना बनाती है, घर की साफ़ सफाई, उसके बाद जॉब पे चली जाती है, फिर जॉब से आती है, फिर सारे काम करती है। तो उनका काम ज़्यादा हुआ, और उनसे भी ज़्यादा उनका काम होता होगा जिनके घर में मेड भी नहीं होगी, बिना मेड के वो अकेले ही सारा काम करती होंगी। तो एक से बढ़कर एक काम होते हैं सभी के घरों में। और घर छोटा हो बड़ा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे हम अपने परिवार को संभाल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं, वो बात मायने रखती है।
तो मैं ये नहीं मानती कि मतलब जाले निकालना या सफाई करना कोई काम नहीं है। काम वो भी वैसा ही है, हम अपने घर को साफ़ कर रहे हैं। काम वो भी वैसा ही है जो आप अपने घर में लिपाई पुताई कर रहे हैं। सबके काम अपने अपनी जगह है, हम किसी से कामों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और हाँ, कई बार मुझे इस तरह से भी कमेंट आता है कि आप तो सिर्फ 2 जने हो, आपके परिवार वाले तो आपके साथ नहीं है, तो फिर आप क्या जानो काम। जिनके परिवार वाले उनके साथ रहते हैं उन्हें पता होता है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, जब मेरे ससुराल वाले आते हैं, मेरे सास ससुर होते हैं, उनके साथ में दिन भर हमारे घर में लाइन लगी रहती है। उनके दोस्त लोग आते हैं, उनकी सहेलियाँ आती हैं बैठने के लिए, तो सबके लिए दिन भर में हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा चाय बनती है, कितना काम होता है। कईयों के लिए तो 2-2 3-3 बार खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है। कई लोग तो मतलब जब सास ससुर आते हैं उनसे मिलने के लिए गाँव से भी आ जाते हैं, तो उनके लिए खाना बनाना होता है। तो ये सारे काम मैं अकेले करती हूँ। ये मैं उन्हें नहीं बोलती हूँ कि आप लोग आओ और किचन में खाना खुद बनाओ अपने लिए, वो काम मैं ही देखती हूँ। और कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरे हस्बैंड की 2 बहनें हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। जब सब लोग आते हैं तो उनके लिए खाना पीना, उनका ध्यान रखना सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मैं जो वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ तो मतलब मैं कोई काम नहीं जानती हूँ या मुझे कुछ नहीं आता। मैं भी सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी तरह से निभाती हूँ जैसे हर एक औरत निभाती है। आगे अगर कभी भी इस तरह से कोई भी फैमिली मेम्बर आया या कोई मेहमान आया तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का। और शायद वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, और कुछ लोग तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दिन भर में इतने लोग आ जाते हैं ना कि उनका काम करते करते आदमी खुद सोच में डूब जाता है कि यार शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि मैंने भी देखा हुआ है काम क्या क्या होते हैं, मैं भी सब जानती हूँ। अभी आप लोगों के सामने ये 10-12 मिनट की वीडियो जो चलती है, इसमें अगर आपको ये लगता होगा कि बस इतना सा काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, इसके बाद तो ये बस बैठी रहती होगी, तो ये बात नहीं है। जो भी काम मैं जल्दी उठकर करती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, तो सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई कर सकूँ। 4-5 घंटे जो बचे मेरे पास, मैं उनमें नोट्स बना सकूँ, स्टडी कर सकूँ। और कहीं ना कहीं फ़िज़िकली जो आप काम कर रहे हो उससे ज़्यादा जो आपको थका देने वाला काम होता है ना, वो मेंटली होता है। आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को 1000 बार भी अगर आप उसको पढ़ रहे हो, फिर आपको उसे रिवीजन करना है, आपको दिमाग में याद रखना है, कई बार भूल जाता है तो ऐसा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, तो मेंटली प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए कामों की गिनती मैं ना ही करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। इतने सारे काम मैं आप लोगों के साथ में कैमरा पे शेयर नहीं कर सकती हूँ जितने मैं कैमरा के बाद करती हूँ, इससे ज़्यादा काम करती हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ, रीज़न बस यही है कि बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3-4 घंटे का। अगर मैं स्पीड पे भी करूँ ना 2x की, तब भी 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मुझे बस आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करनी होती है जो मैं करती हूँ नॉर्मली। हमारे घर में देखिए, घरों में क्या होता है ना, सबकी लाइफ एक जैसी होती है। लोग सोचते हैं कैमरे पे देखकर कि अरे इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, एकदम खुश है। 10-12 मिनट की वीडियो में आप नहीं जज कर सकते हो कि ये इंसान खुश है या ये इंसान काम नहीं करता है, क्योंकि हम वो दिखा रहे हैं आपको जो हम चाहते हैं आपको दिखाना। बाकी कैमरे के पीछे क्या होता है वो हम आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते। तो बस यहाँ पर मुझे यही उस कमेंट का रिप्लाई करना था, और मैं दिल से बोलूँगी, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे लगी कि दूसरे के काम को कम नहीं समझना चाहिए। आप जो काम करते हो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो कैमरे के पीछे मेरे काम चलते हैं वो आप नहीं देखते हो, तो बिना देखे बिना समझे किसी को जज कभी मत करिए। और हाँ, आप मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट का कई बार मैं रिप्लाई जिन शब्दों में करती हूँ, हो सकता है उनसे आपको लगता हो कि ये नाराज़ हो गई है या फिर हमें कुछ सुना रही है, तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं वैसे ही रिएक्ट करूँगी, अच्छा लगेगा तो अच्छा ही रिएक्ट करूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने वीडियो में आपके कमेंट के बारे में आपको जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ या आपको ऐसे गुस्से में रिप्लाई कर रही हूँ। आप वीडियो देखते हो, आपके मन में ज़ाहिर सी बात है कि मेरे बारे में हर एक चीज़ जानने की इच्छा होती होगी, तो बेशक पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये था मेरा कि मैं उस इतना बड़ा लंबा चौड़ा मतलब कमेंट में लिख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो में मैं रिप्लाई कर दूँगी। और मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें मेरी बहुत चिंता रहती है। कई सारों ने तो बोला भी है कि आप अब सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, बाकी के काम बाद में देखिए।
सो थैंक यू सो मच उनके लिए भी, और सबके लिए मैं थैंक यू ही बोलूँगी कि आप लोग इतना अपना कीमती टाइम निकाल के व्लॉग देखते हो। और एक इतनी ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ किसी के भी व्लॉग, मेरा ही नहीं मतलब किसी के भी व्लॉग देख के उसकी रियलिटी को जज मत करिए कि उसकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए फिर बातों ही बातों में यहाँ पे काफ़ी सारा मेरा काम हो चुका है। आई होप आपने वीडियो भी देखा होगा और मेरी बातों को भी समझा होगा। तो मेरे लिए मेरे सारी यूट्यूब फैमिली इक्वल है। हाँ, कई बार ना मुझे ऐसे बैड कमेंट भी आते हैं जिन्हें मैं डिलीट कर देती हूँ। लेकिन जब मुझे मुझसे पूछने वाले कुछ सवाल आते हैं जो आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं, तो वो मैं कमेंट में नहीं कर सकती हूँ, मतलब क्लियर कमेंट में इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल सकती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना के बोल देती हूँ। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे और मुझे भी समझेंगे, क्योंकि मैंने आज तक अपने व्लॉग में कुछ भी फेक नहीं बताया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रियल में कुछ और होता है, व्लॉग में कुछ और दिखाते हैं, बट मैंने हमेशा कोशिश की है जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे ही मैं वीडियो में भी रहूँ, और जो भी मेरी लाइफ में चलता है सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँ। हाँ, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं हो सकती सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी जितना चलता है मैं रियल ही शूट करती हूँ, कुछ भी फेक नहीं बनाती हूँ, सब ऑनेस्ट व्लॉग ही मेरे जाते हैं। तो बस यहाँ पर बातों ही बातों में देखिए मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है। पहले तो पूरे घर को क्लीन किया, जैसा कि मैं बोलती हुई हूँ कि हवा चलती है तो बहुत धूल खिड़कियों पे जमा हो जाता है, वो सब साफ़ किया। फिर उसके बाद पोछा झाड़ू सब लगा लिया और अच्छे से पूरे घर को चमका दिया। तो इस सारे काम में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत मतलब 5 कमरे हैं तो पाँचों कमरों में, बाहर बरामदे में साफ़ करते करते टाइम तो लगता ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी सारा सामान जगह पे रख दिया और बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ही घर है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपकी आदत पड़ जाती है सफाई करने की, सारी चीज़ें अपनी जगह पर देखने की, घर को साफ़ सुथरा देखने की, तो फिर आपका मन नहीं लगता है। फिर ऐसा लगता है कुछ चीज़ फैली है तो चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है कि कब हम इसको हटाएं, कब हम साफ़ सुथरा करें। तो फाइनली अभी मेरा पूरा घर एकदम अच्छे से चमक चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर ये सारा काम निपटाने के बाद मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद दोपहर का लंच बनाना था, तो नॉन स्टॉप सारे काम हो रहे थे सुबह से लेके और दोपहर तक के। लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम से धीरे धीरे करके कर रही थी। ऐसा नहीं है कि बहुत लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही। टाइम ज़्यादा लगा पर रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो ये हस्बैंड लेके आए थे खेत से पालक, तो ये घर का पालक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आज मैं बनाऊँगी बिल्कुल पहाड़ी लंच, तो फाड़ा बनेगा। आप में से जो गढ़वाली होंगे उन्हें पता होगा कि फाड़ा क्या होता है। तो हमारे गढ़वाल की बहुत फेमस डिश है। ये भी जो सोयाबीन होता है ना उससे बनाया जाता है। सोयाबीन को पहले भुना जाता है, उसके बाद चक्की में उसको पीसने के लिए देते हैं और उससे बनता है फाड़ा। तो वो और हरी सब्जी और चावल बनेंगे आज। तो किसी ने पूछा था मुझसे आप चावल नहीं बनाते हो, तो ये क्या है ना कि मतलब कुछ दिनों से नहीं बना रही थी, कुछ टाइम से, क्योंकि हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी बहुत लेट से हो रही थी। 3:30 बजे वो घर आते थे, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। फिर क्या होता है ना कि 3-4 बजे का ये जो चावल होता है, दाल चावल पचते नहीं है पूरे रात भर, ऐसा लगता है पेट फुल हो रखा है। इसी वजह से मैं रोटी बनाती थी कि अपना 2-2 रोटियां खा के फिर ठीक रहता है। लेकिन आज क्या है कि टाइम का ठीक ठाक था, 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो दोपहर को मैंने लंच दाल चावल और सब्जी बना ली थी। दाल नहीं, सॉरी, फाड़ा बनाया था। तो यहाँ पर मेरे तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। हस्बैंड की थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, उनके लिए मैं चाय बना रही थी। वो बैठे हुए अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए चाय रख दी है। साथ ही हरी सब्जी फाड़ा तीनों की तैयारी चल रही थी किचन में। तो ये मल्टीटास्किंग काम होते हैं जो हाउसवाइफ के चलते ही रहता है सभी के, और मेरे भी इसी तरह से चलते रहते हैं। दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं पढ़ाई के लिए समय निकाल सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि निकल जाए टाइम। आज मैंने कपड़े धोने के लिए नहीं डाले क्योंकि आज बहुत सारे काम हो गए थे, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे हाथ से धोने वाले थे, जैसे जो मैंने स्वेटर पहनी रहती है वो हाथ से ही धुलने वाली होती है, उन्हें मशीन में नहीं डालती हूँ। तो वो काम मैंने किया, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर बन चुकी है चाय हस्बैंड के लिए, मैं नहीं पीऊँगी। ऐसे तो मुझे आदत पड़ गई थी, लेकिन क्या है ना कि फिर तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में चाय वाय नहीं पीनी चाहिए, दवाइयाँ असर नहीं करती है। अब सब्जी मैंने एक तरफ रख दी है, चाय दे दी है इनको, दूसरी तरफ मैं साग की तैयारी कर रही हूँ। तो ये भी सिंपल तरीके से ही बनता है।
इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालना होता है। उसके बाद टमाटर डालने हैं, मिर्च मसाले सारे, नमक, और अच्छे से भून लेना है उसको। और फिर इसमें डाल देना है फाड़ा। तो एक्चुअल में ना जो ये फाड़ा होता है ये सूखा हुआ पाउडर टाइप का होता है, जो पाउडर जैसा दिखता है, क्योंकि इसको पीस के बनाया जाता है। तो इसको भी अच्छे से भुनना होता है इसमें। फ़िलहाल मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसको पकने दूँगी। जब तक ये पकता है, यानी कि जब तक ये मसाले पकते हैं, तब तक मैं चावल रखने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज चावल बन रहा है बहुत टाइम के बाद में, और अच्छा भी लगता है। मतलब हर तीनों टाइम रोटी खाते खाते ना बड़ा अजीब सा मन ऊब जाता है, और कभी कभी चावल भी बन जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या है ना, गर्मियों के टाइम पे हम चावल ही बनाएंगे दोपहर में। अब रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि गर्मियों में फिर रोटियां बहुत गर्म हो जाती है तीनों टाइम के लिए। यहाँ पे मैंने चावलों को भी खूब अच्छे से धो लिया था, 4-5 बार धो लेती हूँ अच्छे से रगड़ के। क्या होता है ना कि जो चावल बाहर के मार्केट के होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वाइट कलर का पाउडर सा लगा होता है। तो जब तक वो पाउडर पूरा निकल के एकदम साफ़ पानी ना हो जाए, तब तक मैं चावलों को धोती रहती हूँ। फिर उसके बाद अभी ये चावल मैं एक साइड करके रख लूँगी। अभी चलते हैं फिर से एक बार अपने फाड़े की तरफ, देखते हैं कि कितना किस हिसाब से बना है। मसाले तो पक गए थे खूब अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि नीचे लग रहा था। और उसके बाद 1 कटोरी जितना मैंने ये पाउडर डाल दिया है, यानी कि फाड़ा जो है। तो इसको ना अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स करना होता है। अभी ये आपको वाइट सा लग रहा होगा, लेकिन इसको दबा दबा के जब हम मसाले के साथ में मिक्स करेंगे, तो जो वो मसाला, तेल, प्याज, टमाटर वगैरह होता है ना, वो सारा इसमें मिक्स हो जाता है और ये कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो खूब अच्छे से 5 मिनट तक इसको भुनना होता है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो ये ना जो वो वाइट वाले सोयाबीन होते हैं, हमारे यहाँ पे तो सोयाबीन बोलते हैं, आपके यहाँ पे शायद कुछ और बोलते होंगे। तो दिखाऊंगी मैं कभी, अगर हमारे यहाँ पे होंगे तो वो दिखाऊंगी। उसका पाउडर है ये, तो उसके पाउडर से बना रही हूँ मैं ये। और दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। इसमें गर्म पानी पड़ता है। पहले थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको मिक्स किया ताकि उसमें लम्स ना पड़े, वरना गुठलियाँ पड़ जाती है उसमें, फिर वो खाने में अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा पानी डाल के अगर आप उसको मिक्स करोगे तो फिर लम्स नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आप चाहो, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए अपने हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों काम मेरे एक साथ हो चुके हैं। सब्जी बन चुकी है, दोनों नहीं 4 काम। सब्जी बन गई है, फाड़ा बन गया है, और चावल धुल के रख दिए हैं, चाय बना दी है। ये सारे काम हो गए हैं। साथ साथ इनके जो बर्तन निकले वो भी मैंने सारे धुल लिए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सैलेड में कर रही हूँ प्याज कट। ये कच्चा प्याज है हमारे खेत का और बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद हमने लंच कर लिया था और अभी ये शाम का टाइम है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, हल्की सी हवा चल रही है। इसके बाद इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि आदमी बाहर खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा लगता है अभी हवा उड़ा के ले जाएगी, इतनी तेज़ हवा चलती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कैसा मौसम हो रखा है। बहुत प्यारा लगता है ऐसा मौसम ना, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। बादल भी आ चुके हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। तो इसी तरीके से आजकल टाइम गुज़र रहा है और मौसम बार बार बदलता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।